हेलो दोस्तों, फिर एक बार स्वागत है आपका हमारे चैनल द हिस्ट्री ऑफ लेजेंड्स में। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में जाना था अफ्रीकन गांधी नेल्सन मंडेला के बारे में, वैसे ही इस वीडियो में हम जानेंगे किंग ऑफ पॉप माइकल जैक्सन के बारे में। तो दोस्तों, कौन थे माइकल जैक्सन? ये एक लोकप्रिय अमेरिकी पॉप गायक थे, जिन्हें किंग ऑफ पॉप भी कहा जाता है। माइकल जैक्सन 29 अगस्त 1958 में शिकागो के पास एक टाउन में अपने माता पिता के सबसे छोटी संतान के रूप में पैदा हुए थे। उनकी मां का नाम कैथरीन था। वो भी म्यूजिक की काफ़ी शौकीन थीं और अपने बच्चों को अक्सर म्यूजिक सुनाती थी, जबकि उनके पिता जोसेफ एक क्रेन ऑपरेटर थे, लेकिन वो भी एक लोकल बैंड फाल्कन में गिटार बजाते थे। अपने परिवार को देखते हुए ही जैक्सन के अंदर बचपन से ही म्यूजिक में दिलचस्पी बढ़ने लगी थी। कैसे थे माइकल जैक्सन के उनके पिता के साथ रिश्ते? माइकल जैक्सन और उनके पिता के रिश्ते शुरू से ही बेहद खराब थे। एक इंटरव्यू में जैक्सन ने अपने पिता के हिंसक स्वभाव का जिक्र करते हुए बताया था कि उनके पिता उनके भाइयों और उनको पैसे कमाने की एक मशीन समझते थे। इसके साथ ही उन्होंने कभी अपना बचपन नहीं जीने की भी बात कही थी। वो बचपन में घर पर ही करीब 3 घंटे तक ट्यूशन टीचर से पढ़ाई करते और उसके बाद स्टूडियो में घंटों रिकॉर्डिंग करते और फिर थकान के कारण वही सो जाते। बचपन में वो खेलने के लिए भी तरसते थे। वो अपने पिता के सख्त और हिंसक व्यवहार से काफ़ी दुखी रहते। यही नहीं, माइकल के पिता उनके चेहरे एवं नाक को लेकर भी कई बार तंज कसते थे और उन्हें बदसूरत होने का एहसास कराते थे। वहीं बचपन में माइकल अपने पिता से इस कदर डरते थे कि कई बार वो बीमार भी हो जाते थे। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक माइकल की स्टाइल स्टेटमेंट बन चुकी उनके हैट और चेहरे पर बाल रखने की वजह भी उनके पिता ही थे। दरअसल अपने पिता की बातें सुनने के बाद जैक्सन काफ़ी कॉम्प्लेक्स फील करते थे और लोगों से नजरें मिलाकर भी बात नहीं करते थे। इसी वजह से माइकल हैट लगाते थे और चेहरे पर बाल रखते थे। हालांकि जैक्सन ने अपनी सफलता का क्रेडिट भी अपने पिता के कड़क एवं सख्त स्वभाव को ही दिया था। कैसा था माइकल जैक्सन का वैवाहिक जीवन? आइए जानते हैं। पॉप सिंगिंग और अद्भुत मून वॉक के लिए पहचाने जाने वाले माइकल जैक्सन ने 18 मई 1995 में 35 साल की उम्र में लिसा प्रेस्ली से शादी कर ली। हालांकि उनकी यह शादी ज़्यादा दिनों तक नहीं चल सकी। 18 जून 1996 में दोनों ने एक दूसरे से तलाक ले लिया। इसके कुछ ही दिनों बाद ही माइकल अपनी नस डेबी रो के साथ शादी के बंधन में बंध गए। शादी के बाद दोनों को प्रिंस माइकल जैक्सन जूनियर और पेरिस माइकल कैथरीन नाम के 2 बच्चे पैदा हुए। हालांकि उनकी दूसरी शादी भी कुछ ही दिन तक चल सकी और सन 1999 में दोनों के बीच तलाक हो गया, लेकिन तलाक के बाद बच्चे माइकल के पास ही रहने लगे। जैसे कि आप जानते हैं, माइकल जैक्सन एक लोकप्रिय पॉप स्टार थे। तो चलिए जानते हैं माइकल जैक्सन के सक्सेसफुल करियर के बारे में। माइकल ने महज 5 साल की उम्र से ही अपने अद्भुत सिंगिंग टैलेंट को दिखाकर लोगों को आश्चर्यचकित कर दिया था। उन्होंने अपने पिता जोसेफ के डायरेक्शन में अपने बड़े भाइयों के साथ जैक्सन ब्रदर्स नामक बैंड से म्यूजिक की दुनिया में अपना कदम रखा था। मोटाउन रिकॉर्ड्स ने माइकल के अनोखे डांसिंग और सिंगिंग की प्रतिभा को देखते हुए कम उम्र में ही उनको साइन कर दिया था। 1966 में जैक्सन के बैंड का नाम बदलकर जैक्सन 5 कर दिया गया था। सन 1969 में माइकल जब महज 11 साल के थे, तब उनका पहला सिंगल सॉन्ग आई वॉन्ट यू बैक रिलीज हुआ था और यह काफ़ी हिट हुआ था। इसके बाद सन 1970 में माइकल के द लव यू सेव और इट विल बी देयर गाने ने मार्केट में धूम मचा दी और फिर उन्होंने अपने करियर में कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। सन 1975 में माइकल जैक्सन एपिक रिकॉर्ड से जुड़ गए और अपने ग्रुप का नाम बदलकर जैक्सन्स कर दिया। इस दौरान उन्होंने शेक योर बॉडी और एंजॉय योरसेल्फ जैसे हिप हॉप गाने गाकर सक्सेस के नए आयाम रचे। सन 1979 में माइकल जैक्सन ने एपिक रिकॉर्ड के साथ मिलकर अपना पहला सोलो एल्बम ऑफ द वॉल निकाला। इस एल्बम में रॉक विथ यू, डोंट स्टॉप टिल यू गेट इनफ जैसे सुपरहिट पॉप गाने शामिल थे। ये एल्बम भी लोगों द्वारा काफ़ी पसंद किया गया। इस एल्बम की करीब 7 मिलियन कॉपी मार्केट में बिकी थी। जैक्सन के कामयाबी का सिलसिला लगातार बरकरार था और उन्होंने इसके 3 साल बाद साल 1982 में अपना दूसरा सोलो एल्बम थ्रिलर रिलीज किया।
इस एल्बम में बीट इट और बिली जीन जैसे सुपरहिट पॉप सॉन्ग्स ने उन्हें दुनिया का सबसे पॉपुलर सुपरस्टार बना दिया। उनके इस एल्बम के गाने कई सालों तक टॉप रैंकिंग पर रहे। इसके साथ ही उनका थ्रिलर एल्बम अब तक का सबसे ज़्यादा बिकने वाले एल्बम में से एक है। इसके बाद माइकल जैक्सन ने अपने बैंड एल्बम में डर्टी डायना, मैन इन द मिरर जैसे सुपरहिट पॉप सॉन्ग से काफ़ी सफलता हासिल की। माइकल जैक्सन ने सन 1990 में अपना चौथा एल्बम डेंजरस बनाया। इस एल्बम ने भी काफ़ी प्रसिद्धि हासिल की। इसकी करीब 20 मिलियन कॉपी बाजार में बिकी। तो दोस्तों, जैसे कि आपने देखा, माइकल जैक्सन एक लोकप्रिय और सक्सेसफुल पॉप स्टार थे और उसी के चलते उन्हें काफ़ी पुरस्कारों से नवाजा गया। चलिए एक नज़र डालते हैं इनके पुरस्कारों और उपलब्धियों पर। माइकल जैक्सन के थ्रिलर एल्बम के लिए उन्हें 1984 में 11 में से 8 ग्रैमी अवार्ड से सम्मानित किया गया। पॉप म्यूजिक को एक नए मुकाम पर पहुंचाने वाले जैक्सन को 1987 में किंग ऑफ पॉप की उपाधि से नवाजा गया। माइकल को अपने एल्बम के लिए 4 प्लेटिनम सर्टिफिकेट मिले, जबकि उनके थ्रिलर एल्बम को 20 प्लेटिनम से सर्टिफाइड किया गया था। माइकल जैक्सन को अब तक के सबसे ज़्यादा अवार्ड्स मिले हैं। इसके अलावा उन्होंने अपने नाम पर 23 गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड्स भी दर्ज किए हैं। दोस्तों, एक तरफ माइकल जैक्सन अपने पॉप करियर में सर्वश्रेष्ठ और लोकप्रिय स्टार बन चुके थे, और वहीं दूसरी तरफ वो अपने जीवन काल में कई विवादों में घिरे रहे। तो क्या थे माइकल जैक्सन से जुड़े चर्चित कंट्रोवर्सी, आइए देखते हैं। सन 1994 में माइकल जैक्सन पर एक बच्चे के परिवार ने सेक्सुअल एब्यूज जैसे गंभीर आरोप लगाए थे, जिसके बाद माइकल ने उस बच्चे के परिवार को सेटलमेंट के लिए $20 मिलियन की रकम दी थी। हालांकि उन पर कोई आपराधिक मामला दर्ज नहीं हुआ था, लेकिन इसके बाद उनकी प्रतिष्ठा पर काफ़ी बुरा असर हुआ था। सन 2002 में माइकल को उस वक्त लोगों की तीखी टिप्पणियां और आलोचनाओं का शिकार होना पड़ा था, जब उन्होंने अपने ही बेटे को बालकनी से बाहर लटका दिया था। सन 2003 में माइकल उस वक्त काफ़ी विवादों से घिरे रहे, जब उन्हें बच्चे के यौन शोषण के आरोप में अरेस्ट किया गया था। इस दौरान उनके घर और ऑफिस की भी तलाशी ली गई थी। तलाशी के दौरान माइकल के घर से कुछ बच्चों की न्यूड तस्वीरें भी मिली थीं। हालांकि सन 2005 में ज्यूरी ने माइकल को सभी आरोपों से बरी कर दिया था, जिसके बाद माइकल को काफ़ी राहत पहुंची थी। और फिर आता है पॉप म्यूजिक इंडस्ट्री का वो काला दिन, जब माइकल जैक्सन इस दुनिया को छोड़कर चले गए थे। तो क्या था माइकल जैक्सन की मृत्यु का सच? माइकल जैक्सन को अपनी ज़िंदगी के आखिरी दिनों में कुछ नशीली दवाओं के सेवन की लत लग गई थी। वहीं इसके बाद 25 जून 2009 में लॉस एंजल्स में स्थित अपने घर में माइकल जैक्सन को हार्ट अटैक का दौरा पड़ा और उनकी मौत हो गई। इस तरह दुनिया में पॉप म्यूजिक को एक मुकाम पर पहुंचाने वाले माइकल जैक्सन हमेशा के लिए दुनिया छोड़कर चले गए। उनकी मौत पर पूरी दुनिया में सन्नाटा छा गया। वहीं उन्होंने अपनी मौत से कुछ दिन पहले अपना आखिरी स्टेज शो दिस इज इट का वादा किया था। माइकल जैक्सन आज भले ही हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन आज भी माइकल जैक्सन को लोग उनके अनोखे मून वॉक डांसिंग स्टाइल के लिए याद करते हैं। वहीं माइकल जैक्सन ने एक सिंगर और डांसर के रूप में जितनी अधिक प्रसिद्धि पूरी दुनिया में हासिल की है, शायद ही इतिहास में अब तक किसी गायक ने की होगी। तो दोस्तों, ये थी द किंग ऑफ पॉप म्यूजिक माइकल जैक्सन की पूरी स्टोरी। आपको ये वीडियो कैसे लगी, नीचे कमेंट कर ज़रूर बताएं। और ऐसे ही कुछ खास लोगों की स्टोरी सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।